तो स्वागत है आप लोगों का समस्या है तो समाधान भी बीएनजी कोचिंग सेंटर के प्लेटफॉर्म पर। आज जो है हमारा दूसरा सेशन चलेगा बच्चों। पहला सेशन कल कंप्लीट हो चुके हैं। वहाँ कल कुछ क्वेश्चन कराए थे। आप लोगों से अनुरोध है जिन भी बच्चों ने मेरी कल की वीडियो नहीं देखी वे कल की वीडियो देखें, वहाँ से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और मैंने कल आप लोगों को बोला था कि अगर किसी को कुछ क्वेश्चन है कि किसी का कुछ डाउट वाला क्वेश्चन है तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। तो एक बच्चे ने कमेंट बॉक्स में कमेंट कर रखा था, उसी पर हम लोग आज सवाल करेंगे। तो मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। किसी एपी का 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है। क्वेश्चन लिख रहा हूँ बच्चों। किसी एपी का 17वां पद, यानी एपी का 17वां पद बोल रहा हूँ। किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से कितना ज्यादा है? 7 ज्यादा है। तो इसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए। बच्चों हमें डी निकालना है। ये क्वेश्चन है, कल किसी बच्चे ने पूछ रखा था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो आज मैं आप लोगों को इनके आंसर बता रहा हूँ। तो पहले बच्चों 17वां पद को लिखें कैसे? एपी के फॉर्म में कैसे लिखा जाता है 17वें पद को? A17। और 10वें पद को लिखा जाता है A10। इससे ये कितना ज्यादा है बच्चों? ये 7 ज्यादा है। 17वां पद उसके 10वें पद से कितना ज्यादा है? 7 ज्यादा है। ये जो 17वां पद है ये इससे 7 ज्यादा है। ये हमने इसको इस हिसाब से लिख दिया है बच्चों। अब हम क्या करेंगे? A17 से यहाँ से A10 इधर ले आएंगे, इधर बच जाएगा हमारे 7। तो हम इन दोनों को लैस करेंगे। इन दोनों के लैस करने से हमें जो है किसका मान निकल जाएगा बच्चों? जो हमें पूछा है, हमें डी का मान निकलने वाला है। तो हम लोग फाइंड आउट करेंगे। A17 को लिखा जाता है A+16D। ये मैंने आप लोगों को कल की वीडियो में अच्छी तरह से समझा रखा। A17 हो जाएगा A+16D प्लस A10 हो जाएगा A+9D। ये ब्रैकेट के बाद माइनस चिन्ह है, इसलिए बच्चों आप लोग इसे ब्रैकेट के अंदर लिख दें। जो 10वां पद है मैंने इसको ब्रैकेट के अंदर लिख दिया है, इक्वल टू 7। अब ये हो जाएगा A+16D अंदर ब्रैकेट के बाहर ऋण चिन्ह तो अंदर के चिन्ह बदल जाते हैं। ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा -9D इक्वल टू 7। आपको दिख रहा होगा बच्चों, A से A तो कैंसिल हो गया, ये बच गया। 16 से 9 हम लोग लेस करेंगे तो 7 बच जाएगा। तो D से D कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, और हमारा जो आंसर आ जाएगा बच्चों वो D इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो इस वाले का जो आंसर आएगा बच्चों D इक्वल टू 1 आएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है। इसका आंसर आप लोगों को मिल गया है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हमारा तीसरा क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बच्चों। पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया था और हर बार पूछा भी जाता है क्वेश्चन है इसमें 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है? 10 और 250 के बीच 4 के गुणज पूछ रहे हैं बच्चों। 10 और 250 के बीच, तीसरा क्वेश्चन 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज होंगे? तो देखो बच्चों 10 और किसके बीच? 250 के बीच। किसके मल्टीपल पूछ रहा है? हमें 4 का मल्टीपल निकालना है 10 और 250 के बीच। कई बच्चे क्या करते हैं इस क्वेश्चन में 10 को भी इंक्लूड कर देते हैं, बल्कि आपको पता होगा जैसे कि क्वेश्चन में पूछा है 10 और 250 के बीच। तो इस वाले जो क्वेश्चन है इसमें जो है 10 नहीं आएगा और 250 नहीं आएगा। इनके बीच वाले आएंगे, वो कौन होंगे? जो 4 के मल्टीपल होंगे। तो बच्चों 4 के मल्टीपल स्टार्ट होता है 4 1 जा 4, 2 8 3। तो 12 4 8 कर दो 16 20। इसी तरह से हमारा आ जाएगा 250 में तो नहीं होगा, 248 में 4 का टेबल दे दो, डिवाइड दे दो तो 6 4। तो लगभग 242 में ये क्या होगा? इन दोनों के बीच एक तो आ गया स्टार्टिंग में 12 और लास्ट आ गया 248। यही हमें फाइंड आउट करना था। तो सबसे पहले हमें एक एपी जनरेट कर देनी है। इससे हमें एक एपी जनरेट करनी है और आप लोगों को दिख रहा होगा हमने एपी जनरेट कर दिया है। इन दोनों के बीच का पूछा था तो 12 से शुरू होगा, लास्ट में 248 में खत्म हो जाएगा। अब क्वेश्चन एक बार दोबारा पढ़ देता हूँ कि कितने गुणज है। तो इनके गुणज पूछ रहा है। तो यानी आप लोगों को दिख रहा होगा, हमें सिंपल सी बात है, हमें इसमें n फाइंड आउट करना है, यानी नंबर ऑफ टर्म्स, n पदों की संख्या हमें इसमें फाइंड आउट करना है। तो देखो बच्चों कैसे करेंगे। हमें a बराबर 12, d बराबर 16 - 12
डी इक्वल टू 4 और हमारे पास एन इक्वल टू 248 है। अब हम इसका मान इस वाले जो हमारे पास सूत्र है इसी में रखेंगे तो हमारा मान आने वाला है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। पहले हम लोग सूत्र लिख देंगे। तो ए है हमारे पास 12, एन हो गया, हमने फाइंड आउट करना है, डी हमारे पास है 4 और एन हमें दे रखा 248। इस 248 को मैं चाहूँ तो इस साइड में लिख सकता हूँ, जैसे आपको सूटेबल लगे आप लोग कर सकते हो। 12 प्लस 4n माइनस 4, मैंने 4 की मल्टीप्लाई अंदर कर दी इक्वल टू 248। फिर क्या होगा, 12 से 8 4 माइनस होगा तो 8 आ जाएगा, 8 प्लस 4n इक्वल टू हो जाएगा 248। फिर हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो 8 को यहाँ से रिप्लेस करना पड़ेगा, दूसरे साइड पक्षांतर करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 248 माइनस 8, 4n इक्वल टू हो जाएगा 240। n का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा 60, यानी 10 और 250 के बीच ऐसे कितने पद हैं जो 4 के मल्टीपल है। तो बच्चों ऐसे कितने पद आएंगे हमारे पास, ऐसे हमारे पास 16 पद आएंगे, तो ऐसे 60 पद हैं जो 10 और 250 के बीच 4 के मल्टीपल है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बच्चों, आप लोग इसे नोट कर देना। बच्चे गलती यहाँ पर करते हैं, मैंने आप लोगों को बता दिया, आप लोगों को ये गलती नहीं करना है। अब हम चलते हैं बच्चों चौथे क्वेश्चन की ओर, आप लोग इसे नोट कर दें। चौथा क्वेश्चन है बच्चों, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पेपर में पूछा जाता है। क्वेश्चन आप लोगों के सामने रख देता हूँ। 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाजित है? 3 अंकों वाली कितनी संख्या है 7 से विभाजित है? हमें बताना है 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाजित है। तो सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना है जो 3 अंकों वाली संख्या होती है वो कहाँ से शुरू होती है बच्चों। तो इसका जो सिंपल सा जवाब है, सब बच्चों को पता होगा, वो 100 से शुरू होता है। लेकिन क्या 100 जो है 7 से पूरी तरह से डिवाइड है? ये आप लोग अगर करोगे तो पूरी तरह से डिवाइड नहीं है। तो हम जो है 100 में तो नहीं जा रहा, हम लोग इस तरह से 101 में चेक करेंगे, 2 में चेक करेंगे, 103 में चेक करेंगे, 104 में, 105 में, इस तरह से इसको चेक करते जाएंगे। तो मैं अगर इसमें 7 का टेबल 105 में देता हूँ तो मेरे पास आने वाला है 7 3 7 35 यानी 15 यानी 105। उससे पहले आप लोग चेक कर सकते हो, किसी में नहीं जा रहा, इसमें नहीं जाएगा, इसमें नहीं जाएगा, केवल 105 में। तो हमें स्टार्टिंग पद पता होने चाहिए बच्चों, आप लोगों को स्टार्टिंग जो पद है वो आप लोगों को निकालना आना चाहिए। तो जैसे मैंने अभी निकाला, मुझे मिल गया पहला पद मिल गया 105 सॉरी, तो 105, फिर इसमें 7 जोड़ दो 112, 119। इस हिसाब से हमें किसके भी निकालनी है बच्चों, 3 अंकों वाली संख्या जो खत्म होती है वो कहां पर होती है बच्चों, 3 अंकों वाली संख्या खत्म हो जाएगी 999 999 पर 3 अंकों वाली संख्या खत्म हो जाएगी। इसके बाद 4 अंकों वाली संख्या बन जाएगी। तो यानी हमें 999 से और 990 से 999 इससे इनके बीच का एक नंबर हमें चेक करना है बच्चों। अगर आप 990 से चेक करेंगे तो हमें काफी लंबा जाना पड़ेगा, तो हम 990 से थोड़ा ऊपर जाएंगे। तो 990 में देख लो, इसमें 7 का टेबल जा रहा है तो नहीं जाएगा, इसमें जाएगा 997 में। एक बार हम चेक कर लेते हैं 7 का टेबल, 7 1 7 2 4 28, इसमें नहीं जा रहा। अब हम इसमें 995 में चेक करेंगे बच्चों, 995 7 7 1 7 7 4 28 5, इसमें भी नहीं जा रहा बच्चों। तो हम इसी हिसाब से हम इसे चेक करते रहेंगे। तो अगर मैं यहाँ पर 4 कर दूं तो मेरा 14 आ रहा, तो 7 2 जा, यानी इसका जो हमारा जो अंतिम पद होगा बच्चों वो हमें मिल गया है 994। तो मैं इसको रब कर देता हूँ, इसको डॉट डॉट करके 994 कर देता हूँ, 994। हम लोग क्या निकाल रहे हैं, 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाजित है। तो अब मुझे मिल गया पहला पद 105, ठीक है, डी निकल जाएगा मेरा 111 से 105 कट गया तो डी 7 ही आने वाला है, क्योंकि 7 से विभाजित है, हमने इनके बीच जो डिफरेंस रखा है वो 7 का रखा है, तो डी 7 आ जाएगा। इस हिसाब से हमारा एन हो जाएगा 994। और हमें क्या निकालना है बच्चों, यहाँ से हमें यहाँ से एन का मान फाइंड आउट करना है। तो हम उसी वाले फार्मूले से निकालेंगे, जो फार्मूला है हमारे पास एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी।
तो जो हमारा पहला पद है वो है 105 प्लस n का मान है हमारे पास बच्चों 7 माइनस 1 और जो d हो जाएगा, नहीं सॉरी n का मान हमें फाइंड आउट करना है, इसलिए हम यहाँ पर n का मान नहीं लिखेंगे, n को ऐसे खाली छोड़ देंगे। जो d का मान आएगा हमारे पास वो आएगा 7 और एक मान हमारे पास बच गया an का जो है हमारा 994। मैं इसको इस साइड ले देता हूँ 105 प्लस 7n माइनस 7 इक्वल टू 994। 105 से मैं अगर 7 घटाऊंगा तो मेरे पास आ जाएंगे बच्चों 98 प्लस 79 इक्वल टू 994। फिर मैं क्या करूंगा बच्चों, इसको इस साइड भेजूंगा तो 7n इक्वल टू आ जाएगा मेरा 994 माइनस 98। अब हम इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 6 9 17 9 18 19 8 9 896 8 6 14 9 18 19 8 9। तो हमारा 7n इक्वल टू आ गया 896। इसमें अगर हम 7 का डिवाइड देंगे तो ये हो जाएगा 7 1 जा 7 1 7 2 जा बन गया 56 7 7 8 जा। तो यानी हमारे पास पदों की संख्या क्या जाती है बच्चों, हमारे पास इस हिसाब से पदों की संख्या जाती है 128। तो यानी 3 अंकों वाली ऐसी कितनी संख्या है जो 7 से पूरी परिवार क्या है बच्चों डिवाइड है। तो ऐसे कितने पद बनेंगे हमारे, एक ऐसे हमारे पास 128 पद हो जाएंगे बच्चों। तो ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, मैं इस क्वेश्चन को दूंगा आगामी बोर्ड परीक्षाओं की दृष्टि से, ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट आ जाएगा बच्चों, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा ये। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से करना। अगर आपको दोबारा इन क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जिस क्वेश्चन पर आप लोगों को डाउट होगा वो क्वेश्चन आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दें, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उसका सॉल्यूशन करवा दूंगा बच्चों। अब इसी तरह से हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है। कई बच्चों को इस क्वेश्चन में हो सकता है डाउट भी होता होगा, कई बच्चे इन क्वेश्चन को कर भी लेते हैं। तो मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, ये फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन है बच्चों। जैसे इस तरह से आपकी समांतर श्रेणी में जो 5.2 का जो चैप्टर है उसमें ये क्वेश्चन है, इस तरह से क्वेश्चन बना हुआ है। मैं पहले क्वेश्चन नोट कर लेता हूँ, उसके बाद इसका सॉल्यूशन हम लोग करेंगे। बीच में पद है 13, फिर इसमें पद है डैश, फिर इसमें लास्ट में -3। तो ये फिल इन द ब्लैंक्स है, हमने यहाँ पर नंबर ऊपर रखना है जो यहाँ पर आएंगे और वो क्या होंगे एपी में होंगे, वो नंबर एपी में होंगे। हम बाद में से प्रूफ भी करेंगे कि हाँ वो रियल में एपी में है, और हमारा इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग सिद्ध भी कर पाएंगे कि हाँ वाकई में जो यहाँ पर नंबर आ रहा वो जो नंबर होगा इन सबका जो वो होगा समांतर जो होगा हम लोग इक्वल कर देंगे। अगर समांतर इक्वल हो जाता है बच्चों तो आप लोगों को पता है कि वो क्या बन जाती है, समांतर श्रेणी बन जाती है। इफ डी नॉट इक्वल टू, यदि हमारा जो डी इनका जो है इक्वल नहीं आता है, अलग अलग डी आता है, जैसे हमने D1 निकाल दिया और 2 आ गया, D2 3 आ गया, तो जाहिर सी बात है ये क्या है, ये एपी में नहीं आएंगे बच्चों। अगर डी इक्वल हो जाता है तो वो एपी में आते हैं। तो अब हम इसका आंसर करने वाले हैं बच्चों, आप लोग ध्यान से देख रहे हैं क्वेश्चन। सबसे पहले ये देखो कि ये कौन से नंबर पर आता है, पहले पद में आएगा, ये 13 हमारा दूसरे पद में आ जाएगा, ये हमारा तीसरे पद में आ जाएगा A3, और ये हो जाएगा हमारा A4। अब बच्चों ये देखो कि हमें गिवन क्या क्या है, हमें दे क्या क्या रखे हैं। तो यहाँ हमें A2 की वैल्यू दे रखी है 13 और A4 की जो वैल्यू दे रखी है वो -3 दे रखा है। अब हम इन दोनों की मदद से A1 और A3 हम लोग फाइंड आउट करेंगे बच्चों, A1 और A3। तो इसके लिए देखो बड़े ध्यान से देखना, A2 बराबर हमें 13 दे रखा, इसी में A प्लस D बराबर 13 लिख सकता हूँ, और ये मैंने जनरेट कर दिया इक्वेशन नंबर 1। इसी हिसाब से A4 को ले दूंगा A प्लस 3D, और ये हो जाएगा बच्चों मेरा -3। इसी तरह से मेरा समीकरण नंबर 2 जनरेट हो जाएगा। अब मैं इसको इस साइड करता हूँ, आप लोगों ने ये उतार दिया होगा। अब मैं दोनों समीकरणों को दोबारा से लिख रहा हूँ, A प्लस D इक्वल टू दे रखा 13
और a प्लस 3d इक्वल टू दिया है -3। आप लोगों ने प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, भुजगुणन विधि, देखिए युग्म विधि, ये आप लोगों ने भली भांति पढ़ लिया होगा। जो आपके 10वीं उसमें जो तीसरा चैप्टर है उसमें ये इस तरह से क्वेश्चन आप लोगों ने किए होंगे। ए यहाँ पर देखो बच्चों ए समान है, तो हम लोग इसे विलोपन विधि से हल करते हैं। तो विलोपन विधि से हल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सीधे समीकरण नंबर 1 को समीकरण नंबर 2 से घटा देंगे। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूं समीकरण 1 को समीकरण 2 से घटाने पर जब हम इन दोनों इक्वेशनों को घटाएंगे तो देखो हमारे पास क्या निकलने वाला है, वो हम लोग अभी देखेंगे। a प्लस डी से माइनस करना है a प्लस 3d इक्वल टू 13 माइनस 3। देखो बच्चों एक चीज का ध्यान रखना, जैसे मैंने यहाँ पर किया है a प्लस डी से ये माइनस किया है, आपने देखा होगा मैंने माइनस के बाद इसको ब्रैकेट के अंदर रखा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चों, अगर आपने ब्रैकेट के अंदर नहीं रखा होगा, जो दूसरा ये वाला है इसको अगर आप ब्रैकेट के अंदर नहीं रखेंगे तो आपका आंसर गलत आ जाएगा बच्चों। तो आप लोग ये गलती बिल्कुल भी ना करें, इसको इस हिसाब से करना है। फिर अब हम लोग इसके ब्रैकेट को खोल देते हैं, -a माइनस 3d बराबर 30, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा हमारा 3। तो a से a हमारा कट जाएगा, ये हमारा हो जाएगा -2d बराबर हो जाएगा 16। तो d बराबर आ जाएगा बच्चों हमारा -8। तो d की जो वैल्यू आ जाएगी हमारी -8 आ जाएगी। हम एक बार दोबारा से चेक कर लेंगे, हमने समीकरण जनरेट किया था a प्लस 3d हुआ था, तो 13 माइनस 3 16 हो गया, a से कैंसिल, ये हो गया -2d प्लस, तो d का मान हमारा इस तरह से आ जाता है बच्चों 8। तो हमारा जो d का मान 8 आया, हमें तो a का मान चाहिए, हमें d का मान नहीं, हमें a का मान चाहिए। अब हम इस d का मान समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं। ये सेम वैसा ही है जैसे आपने विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि में करा होगा क्वेश्चन, उसी हिसाब से क्वेश्चन होंगे। इसमें मैं समीकरण नंबर इसको 3 बना देता हूं। समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो बच्चों इस तरह से समीकरण 3 का मान हम समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। तो हमें क्या मिलने वाला है यहाँ से, हम लोग समीकरण नंबर 3 जो है वो हमारा d इक्वल टू 8 है, समीकरण नंबर 1 में, सॉरी 1 में रखेंगे मान, समीकरण नंबर 1 में। तो 1 को हम लोग उतार देते हैं, a प्लस b बराबर 13, तो a माइनस 8 बराबर 13, a इक्वल टू 21। तो हमारे जो a की वैल्यू आ गई बच्चों वो आ गई हमारी 21। तो हम जरा थोड़ी देर के लिए यहाँ पर 21 रख देते हैं, उसके बाद हम लोग a p फाइंड आउट कर देते हैं। अगर d हमारा इक्वल आ जाता है तो इसमें ये क्या है, ये AP बनाएगी, अगर नहीं होगा तो ये AP नहीं बना पाएगी, यानी हमारा क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो गलत होगा। अगर ये AP नहीं बनी तो यानी ये इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, गड़बड़ हो जाएगा, यानी हमने कहीं ना कहीं पर गड़बड़ की है। तो अब हमें दूसरा मिल गया, हम तीसरे में आते हैं। तो तीसरा जो होगा बच्चों वो होगा A3। मैं यहाँ पर कर देता हूँ, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को दिख रहा होगा। A3 बराबर हो जाएगा a प्लस 2d। तो a है बच्चों, a आया हमारा अभी जस्ट अभी आया हमारा 21 प्लस 2 इंटू डी, डी आया था हमारा -8, तो 21 माइनस 16 इक्वल टू आता है 5। तो यानी ये जो हमारा तीसरा पद आया ये हमारा आ गया 5, तीसरा पद हमारा आ जाता है बच्चों 5 और चौथा पद हमें दे रखा -3। अब हम लोग एक बार इनको प्रूव करते हैं, देखते हैं कि क्या रियल में ये एपी बन रही है। अगर ये रियल में एपी बनेगी मीन्स अगर इनका जो सर्वांतर है वो डी अगर इक्वल आ जाता है, इसका मतलब जो हमने अभी यहाँ पर किए हैं, हमारा जो ये मान आया है, ये पहला पद और जो तीसरा पद आया है ये 100% सही है। अगर हमारा डी सही आ जाता है तो अब हम इसको चेक करते हैं, डी का मान हम लोग प्रूव कर देते हैं। तो d1 बराबर होगा हमारा 13 माइनस 21, यह आ जाएगा -8। तो d1 हमारा -8 आ गया। अब हमें d2d क्या चाहिए -8, तो d2 बराबर हो जाएगा 5 माइनस 13 जो होता है -8 के बराबर। इसी हिसाब से हम d3 चेक कर लेंगे, वो होता है -3 और -5, ये हो जाएगा d3 बराबर -8। तो बच्चों आप लोगों को दिख रहा होगा इसका जो सर्वांतर है
वो -8 यानी इक्वल आ रहा। यानी इसका मतलब ये हुआ जो हमारे यहाँ पर मान आया 21, 13, 5 और -3, ये क्या है बच्चों, ये 100% सही है। ये क्या है बच्चों, 100% इसका जो मान है वो क्या है बच्चों, सही है। अगर ऐसा नहीं होता तो हमारे यहाँ पर जो मान आते वो गलत आ जाता बच्चों। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने रख देता हूं। अगला जो क्वेश्चन है बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूं आप लोग इसको कर लेंगे, बड़ी आसानी से कर लेंगे। जो क्वेश्चन है वो मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं। इसको मैं नोट कर देता हूं। 3, 3 प्लस √2, 3 प्लस 2 √2, 3 प्लस 3 √2, 3 प्लस 3 √2। इस तरह से हमें पहले तो ये बताना है कि ये क्या एपी बनाते हैं नहीं बनाते हैं। हमें पहले ये फाइंड आउट करना है कि ये एपी बनाएगी कि नहीं बनाएगी। अगर ये एपी बनाते हैं तो इसका मतलब ये है कि इनका जो डी होगा वो समान होगा। अगर नहीं बनाएंगे तो इनका डी क्या हो जाएगा बच्चों, वो अलग अलग हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ से समांतर श्रेणी को सबसे पहले हमें इसे फाइंड आउट करना है। अगर ये एपी बनाएंगे तो ही हमें इसका अगला 3 पद निकालना है। हमें इसके अगले 3 पद निकालने हैं। तो सबसे पहले बात आती है एपी पर कि क्या ये एपी है या नहीं है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले इनका डी सिद्ध करना होगा। अगर डी सबके बराबर आ जाएंगे तो ये एपी बनाएंगे, अदरवाइज ये एपी नहीं बनाएंगे। जब ये एपी नहीं बनाएंगे तो इनके अगले 3 पद नहीं निकाल सकते, ना ही हमें निकालना है। तो पहले फाइंड आउट करते हैं कि ये एपी है कि नहीं है। तो हमारे पास A1 है 3, A2 है 3 प्लस √2, A3 हो जाएगा 3 प्लस 2 √2, A4 हो जाएगा 3 प्लस 3 √2। इस तरह से हम लोग बच्चों D1 निकालेंगे। सूत्र होता है A2 माइनस A1। A2 है 3 प्लस √2 और ये है -3। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा बच्चों, ये बन जाएगा √2। तो D1 हमारा √2 है। जो हम अगली जो हमारी 3 D2 D3 आएगी उसका भी जो मान होगा वो √2 के बराबर आता है। तो ये हमारा AP है, अदरवाइज ये AP नहीं है। अगर AP है तो हमें 3 पद आगे इनके फाइंड आउट करने हैं दोस्तों। तो इसी तरह से हम D2 निकालेंगे बच्चों। D2 जो होगा हमारा वो हो जाएगा 3 प्लस 2 √2 माइनस 3 प्लस √2। यहाँ पर आपने एक चीज का ध्यान रखना है, आपने इसको माइनस लगाना है वहां, इसको ब्रैकेट के अंदर रखना है, क्योंकि ब्रैकेट के बाद माइनस चिन्ह तो अंदर के चिन्ह बदल जाते हैं। 3 प्लस 2 √2 माइनस 3 माइनस √2, इस तरह से हो जाएगा -3 माइनस √2। तो देखो बच्चों √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा। ये हमारे पास बच गया 2 √2 माइनस √2। बहुत सारे बच्चे इसके बाद इस क्वेश्चन को हल नहीं कर पाते, जो कि बहुत ही आसान है बच्चों, इतना हार्ड नहीं है। इस क्वेश्चन को मैं इस तरह लिख देता हूँ जो मैंने लिखा 2 √2 माइनस √2। अधिकतर बच्चे इस क्वेश्चन को आगे हल नहीं कर पाते हैं। मैं आप लोगों को इसको करके बताऊंगा, बहुत ही आसान है। देखो √2 के बाद यहाँ पर 2 है, यहाँ पर कुछ नहीं तो हम लोग 1 जनरेट करेंगे। 2 से 1 गया तो ये √2 आ गया, यानी हमारा D2 भी क्या आ गया, इक्वल। अब हो ना हो D3 इक्वल नहीं आता है अगर मान लो, तो ये AP नहीं होगा, तभी भी AP नहीं होगा, क्योंकि शुरू के 2 अगर बराबर आ भी जाते हैं और लास्ट वाला अगर नहीं आता तब भी वो AP नहीं होंगे, क्योंकि उनका D सबका क्या नहीं आएगा, समान नहीं आएगा। तो हम देखते हैं इसका D3 क्या आने वाला है। तो D3 बराबर हो जाएगा इसका 3 प्लस 3 √2 माइनस 3 प्लस 2 √2, इसको लगा देंगे ब्रैकेट के अंदर। 3 प्लस 3 √2 माइनस 3 माइनस 2 √2। तो 3 से बच्चों 3 कैंसिल हो गया, यहाँ हमारे पास बच गया 3 √2 माइनस 2 √2। जब हम इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास √2 आ जाएगा बच्चों, और √2 हमारा क्या होगा, √2 हमारा जो D3 है वो सारे बराबर आ गए। अब मैं इस वाले क्वेश्चन को रद्द कर देता हूँ। तो बच्चों अभी आपने देखा होगा हमारा D1 D2 D3 सारे इक्वल आए।
अब इसका मतलब ये है कि ये एपी बनाएंगे। अब ये अगर एपी बना रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनके नेक्स्ट 3 पद निकालना पड़ेगा। तो नेक्स्ट 3 पद में देखो सबसे पहले नंबर कौन सा रहा, A1 A2 A3 A4, यानी हमें A5 A6 A7 फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम A5 फाइंड आउट करेंगे बच्चों। तो A5 क्या होता है, A + 4D, सबको पता है A + 4D होता है। हम यहाँ पर मान रख देंगे, A का मान हमारा 3, 4 × D आया हमारा √2, तो ये 3 + 4 √2, यानी जो ये वाला पद है हमारा पांचों का आएगा 3 + 4 √2। इस हिसाब से हमारा जो छठवां पद आएगा वो होगा A + 5D, तो A3 5 × D होगा √2, तो 3 + 5 √2, ये हमारा A6 आएगा। इसी हिसाब से हमारा बच्चों A7 आ जाएगा A + 6D, A हो जाएगा 3 6 × √2, तो ये यानी 3 + 6 √2। ये हमारे A5 A6 A7 जो हमसे पूछा गया था वो हमने इनके मान निकाल दिए हैं। अब इनको जरा एक एपी में लिखते हैं, ये 3 + √2, ये हो जाएगा 3 + 2 √2, ये 3 + 3 √2, 3 + 4 √2, 3 + 5 √2, 3 + 6 √2, और इसके बाद बच्चों आप लोगों को पता होगा अगला पद हो जाएगा 3 + 7 √2। तो बच्चों इस हिसाब से आज हमारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है हो गए हैं। अगर आप लोगों को जो आज जितना पढ़ा है कुछ पूछना है आप लोगों को, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में प्रश्न लिख करके आप लोग भेज दें। कल जब मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आऊँगा तो आप लोगों को सबसे पहले इन क्वेश्चन को बताऊंगा जिसमें आप लोगों को डाउट है जो मैंने आज पढ़ा है। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आप लोगों को आज का सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा। मिलते हैं हम लोग कल अपनी नई YouTube वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।